चलिए दोस्तों चालू करते हैं। आज का क्लास है दोस्तों मॉडल पेपर यूपी त्रिपक्षी पिट का, ठीक है दोस्तों, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए देखते हैं। जो भी भाई बहन हमारे नए जुड़े हैं दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का पहला प्रश्न बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? बताएंगे दोस्तों, कमेंट करते हैं आप लोग। दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी, SR राव, डी आपका हो जाएगा RS बिष्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा SR राव, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं अगला। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? बनवाली, चन्होदड़ो, सुतका गेंडोर, डी आपका हो जाएगा सुरकोटदा। सुरकोटदा, ठीक है बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा सुरकोटदा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण मूल पाठ हैं दोस्तों, ये किसके हैं बताएंगे? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यजुर्वेद के हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। ठीक है बच्चों, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया, कुशीनगर, राजगृह या वैशाली? बोध गया, कुशीनगर, राजगृह या वैशाली? बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका बच्चों कुशीनगर में, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? 11वां, 12वां, 13वां या 14वां? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 13वां, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? जयप्रकाश नारायण, श्री रामचंद्र रेड्डी, महात्मा गांधी या विनोबा भावे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे को माना जाता है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह संग्राम में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? कस्तूरबा गांधी, भीकाजी कामा, सरोजनी नायडू या बेगम हजरत महल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बेगम हजरत महल, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? 1923, 1924, 1925 या 1922? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1924 में बने थे, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? दिसंबर 27, 1911 कलकत्ता में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में गाया गया था। 9 का ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन, भगत सिंह या गोपाल कृष्ण गोखले? तो आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों बताएंगे, कमेंट करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? तो आपका हो जाएगा 2.4, 2.4। ठीक है बच्चों 2.4, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? दूसरा, चौथा, छठा या सातवां? भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? दूसरा, चौथा,
छठा या सातवां? चलिए बताएंगे बच्चों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, तो सातवां स्थान। अगला, निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली व मदन व दीप, दमन व दीप। ठीक है दोस्तों, सॉरी, दमन व दीप। लास्ट हो जाएगा आपका पांडिचेरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर दादर नगर हवेली व दमन दीप। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रायद्वीप के भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हो जाएगा अन्नाई मुड़ी। अन्नाई मुड़ी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? कौन सी झील दोस्तों मणिपुर में स्थित है? भीमताल, लोकटक, मिरिक, डी आपका हो जाएगा सेंचल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकटक। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र या कृषि क्षेत्र? तो बताएंगे दोस्तों कृषि क्षेत्र। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? आपका हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पत्ति की? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति या स्वर्ण क्रांति? लास्ट आपका हो जाएगा पीली क्रांति। तो आपका हो जाएगा दोस्तों पीली क्रांति। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बताएंगे तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक शहरी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? 2, 5, 7, 10। आपका हो जाएगा दोस्तों 10। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 14 अगस्त 1947। लास्ट आपका हो जाएगा 15 अगस्त 1947। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बताएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत का एकमात्र राज्य जहां सामान्य कोड का प्रावधान है। भारत का एकमात्र राज्य जहां सामान्य कोड का प्रावधान है। गोवा, जम्मू कश्मीर, केरल व असम। आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? आपका हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति थे दोस्तों। किस नंबर पे? 16, 14, 12 या 11? तब क्या हो जाएगा दोस्तों? 14वें नंबर। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? कौन सी अदिश राशि है? कार्य, वेग, बल या त्वरण? आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कार्य। ये आपकी अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण, मोम का पिघलना, पानी का संघनन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन? तो आपका हो जाएगा पौधों में प्रकाश संश्लेषण। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं? एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं? तो क्या हो जाएगा प्रबल नाभिकीय बल। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? तो आप बताएंगे बच्चों पक्षियों से है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मर्मिकोलॉजी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मर्मिकोलॉजी। चलिए अगला, उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बताएंगे बच्चों आपका हो जाएगा व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को किससे जोड़ता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। महमूद बेगड़ा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे? महमूद बेगड़ा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम लोग जीएसटी भी बोलते हैं, के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताएंगे विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी गई। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी गई। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गतिज श्यानता की इकाई क्या है? गतिज श्यानता की इकाई क्या है? कैंडला, पाइज, वाट या पास्कल? आप लोग दोस्तों कमेंट में अपना आंसर देते रहे, ठीक है बच्चों। कैंडला, पाइज, वाट या पास्कल? आपका राइट आंसर हो जाएगा पाइज दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा द डार्क महाद्वीप नाम से भी जाना जाता है? कौन सा द डार्क महाद्वीप नाम से भी जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप या एशिया? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप या एशिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अफ्रीका। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहाड़ियों के निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाते हैं? पहाड़ियों के निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाते हैं? लोड डिपॉजिट, प्लेसर डिपॉजिट, वेन डिपॉजिट, या आपका हो जाएगा लेयर डिपॉजिट? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों प्लेसर डिपॉजिट। ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है?
उत्तरी अमेरिका, एशिया, अंटार्कटिका, डी आपका हो जाएगा दोस्तों यूरोप। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बच्चों अंटार्कटिका, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? 16 दिन, 30 दिन, 45 दिन या 21 दिन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 दिनों के लिए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? तो आप बताएंगे दोस्तों चंबल, चंबल, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? आपका हो जाएगा मेसिन राम, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा मेसिन राम, मौसिन राम। ठीक है बच्चों, केंद्र और राज्य के संबंधों के निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किसने की? केंद्र और राज्य के संबंधों के निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर एस सरकारिया ने, आर एस सरकारिया। रिले शब्द किससे संबंधित है? रिले शब्द किससे संबंधित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रनिंग से संबंधित है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।